टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन को नवंबर 2024 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान पर आधारित रसायन मुक्त पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। 2481 करोड़ के प्रावधान के साथ इस मिशन का लक्ष्य जलवायु अनुकूलता बढ़ाना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और किसानों की लागत को कम करना है। जुलाई 2025 तक देश भर में 10 लाख से अधिक किसान इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और 1100 मॉडल फार्म विकसित किए जा चुके हैं। इस मिशन के तहत जैव इनपुट संसाधन केंद्र यानी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर 4000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष 2 वर्षों तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में। यह पहला व्यापक केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि किसानों को वैज्ञानिक रूप से समर्थित तरीकों से प्राकृतिक खेती की ओर स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। यह मिशन भारत की कृषि आवश्यकताओं को जलवायु परिवर्तन और रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता की चुनौतियों के बीच संबोधित करता है। इसका लक्ष्य 15,000 क्लस्टरों में 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करना है। इस योजना के तहत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे और कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मार्गदर्शन देंगी। आइए अब जानते हैं प्राकृतिक खेती के सिद्धांत और पद्धतियों के बारे में। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती पद्धति है जो पारंपरिक भारतीय कृषि ज्ञान पर आधारित है और इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पशुपालन एकीकरण, विशेष रूप से स्थानीय गाय नस्लों का उपयोग, जैव विविधता संवर्धन, लाभकारी कीटों और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्राकृतिक कीट नियंत्रण और परागण को बढ़ावा देना, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार, बहुफसली प्रणाली और जैविक मल्चिंग के माध्यम से खेत में ही कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करना, जल संरक्षण, मिट्टी में नमी बनाए रखना ताकि कृषि को जलवायु उतार चढ़ाव के प्रति अधिक सहनशील बनाया जा सके। बता दें कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य प्राकृतिक खेती अपनाने में अग्रणी हैं और सफल पारिस्थितिक खेती मॉडल विकसित कर चुके हैं। आइए अब जानते हैं NMNF का कार्यान्वयन और प्रगति के बारे में। इस मिशन के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। किसान पंजीकरण, 10 लाख से अधिक किसान इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। प्राकृतिक खेती मॉडल फॉर्म, 1100 मॉडल फॉर्म किसानों के प्रशिक्षण के लिए विकसित। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 70,021 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और स्थानीय प्राकृतिक खेती संस्थानों द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निगरानी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम जियो टैग मॉनिटरिंग ताकि पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के माध्यम से प्राकृतिक खेती प्रमाणन के मानक विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। दूसरा, इस मिशन में प्राकृतिक खेती के इनपुट की आसान उपलब्धता हेतु जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।